वंदे मातरम मित्रों। ब्रह्मनाथ की इस सुहानी यात्रा में हम धीरे धीरे अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन और सामंजस्यपूर्ण हो, सुंदर हो और शांत हो। इसके तहत हमने कुछ शत्रुओं की बात की जो शांति के शत्रु माने जा सकते हैं, और उसमें से एक था कि हम जो कुछ त्याग चुके हैं, जो कुछ माफ़ कर चुके हैं, या जो कुछ हम हमारे जीवन से जिसका बहिष्कृत किया जा चुका है, उसको कहीं न कहीं हमारी चेतना में हम याद रखते हैं। त्याग करना बड़ा कठिन होता है जीवन में, और वही सबसे बड़ा इलाज है और वही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट हमको करना है जहाँ से हमारी शांति भंग होती है। तो हमने विस्तार में इसका डिस्कशन किया कि किस तरह से हम इस मेमोरी को ही एलिमिनेट करें, इसका भी हम प्रयास करते रहें। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मनुष्य जाति को और हम सबको सताती है, वो है एक्सेप्टेंस। हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। जन्म से लगा कर मृत्यु तक चीज़ों को स्वीकार करना पता नहीं क्यों हम करते ही नहीं है। हमारा जहाँ बर्थ हुआ हमको लगता है कहाँ हो गए, हमारे साथ जो घटनाएं होती हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमारे साथ ऐसे लोग क्यों रहते हैं। हमने कभी भी उसको एक राइट स्पेक्ट्रम में देखा ही नहीं कि ये सब हमारे प्रोग्रेस के लिए ही भगवान ने अरेंज किया है, उनके साथ हमको रखा है, और जो कुछ भी हमारे लिए ज़रूरी है वो सब कुछ दिया गया है। लेकिन वैसी ही बात हो गई कि हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए जो अच्छा होता है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड वी कीप ऑन पुशिंग थिंग्स कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं पसंद, हमको वो नहीं पसंद, और पूरा जीवन हम व्यर्थ निरर्थक चीज़ों में निकाल देते हैं। वही हमारी अवस्था है। हमारा सनातन धर्म ले लो या जो भी स्क्रिप्चर्स, महान स्क्रिप्चर्स ले लीजिए, सबसे बड़ी क्वालिटी महान लोगों की होती है, इमीडिएटली दे एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स। एक 24 साल के युवराज को राज्याभिषेक होना है, और उसी समय उनको कहा जाता है भगवान श्री राम को कि आपको वल्कल वस्त्र पहनिए और 14 साल के लिए वनवास जाना है। एक सेकंड भी उन्होंने नहीं गंवाया कि अरे इतना छोटा सा काम है, पिताजी के वचन के लिए चलिए। ये एक नया फेज भगवान ने अपने सामने ओपन किया है। ही हैज़ नॉट वेस्टेड, नॉट इवन फॉर ए मोमेंट ही थॉट कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। कोई कोहराम नहीं, शांति से पिताजी माताजी सबसे अपना जो कर्तव्य काम करने के बाद अपने रास्ते निकल लिए। जीवन में ये एक्सेप्टेंस मित्रों बहुत ज़रूरी है। इवन महाभारत में तक्षक नाग डस लेंगे और राजा परीक्षित एक सप्ताह के बाद मरने वाले हैं। ही हैज़ नॉट वेस्टेड, उन्होंने गलती की, वो सांप जो भी घटना है वो हुआ, और उन्होंने कहा कि महाराज आपने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया कि अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आप 7 दिन का समय है। मैं 7 दिन में कोई रास्ता निकालूंगा कि मैं अपना इस जीवन का कल्याण कर सकूं। ये एक्सेप्टेंस मित्रों जीवन में बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको हमको एक्वायर करना चाहिए। और हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे गुरुओं ने इस परंपरा को निर्वाह किया है, और हमको निर्वाह इसलिए किया कि हमको उस रास्ते पे चलना है। तो हमको ये क्वालिटी डेवलप करनी है कि हम स्वीकार करें, और स्वीकार तभी कर पाएंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है परम सत्ता उसके अधीन हो रहा है, और वो हमें हमारे अटमोस्ट जो कैपेसिटीज़ है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमको दी जा चुकी हैं जिसकी हम पात्रता नहीं रखते हैं। वो स्वाभाविक सरेंडर, स्वाभाविक ओपनिंग टूवर्ड दैट फोर्स होना चाहिए। और जितना हमारा प्रेम और जितना हमारा समर्पण उस फोर्स की तरफ होगा, उतना ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस हमारा जीवन में बढ़ेगा कि हम कोई भी घटना को निगेटिव और पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना ही नहीं है। वो प्रसाद है, इस वक्त उस भाव से स्वीकार करेंगे और वो प्रसाद बन जाएगा। जो कुछ भी, मीरा ने जहर को जहर माना ही नहीं कि ठाकुर जी ने स्वयं भेजा है मुझे, और वो जहर
हमारे सामने देखिए कि वो अमृत बन गया। ये सामने की घटना है। नरसिंह मेहता की घटना देखिए, कितने जीवन में व्यवधान आए, लेकिन क्या उन्होंने किस तरह से स्वीकार किया। जितने लोग हुए हमारे आसपास, उन्होंने ये एक्सेप्टेंस, सबसे पहली चीज़ है कि ईश्वर मेरे साथ कभी भी कोई गलत नहीं करेंगे, जो कुछ भी है मेरे कल्याण के लिए उन्होंने भेजा है, और उसको हम उसी एटीट्यूड से स्वीकार करेंगे, तभी हम इस यात्रा में आगे की तरफ पॉजिटिवली बढ़ पाएंगे। तो ये भी हमको हमारे अंदर एक रास्ता निकालना है, डेवलप करना है, दृष्टिकोण बदलना है, और इस भाव से रहना है कि ईश्वर मुझे सतत रूप से अनंत करुणा के साथ इस रास्ते पे आगे ले जा रहे हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा हेरिटेज नहीं है जहाँ ईश्वर स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। हम जब प्रहलाद की घटना पढ़ते हैं, प्रहलाद को भगवान कहते हैं कि बेटा, मैं इतने छोटी उम्र में तूने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है, और मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई कि तेरे पिता ने तुझे कितना कष्ट दिया। सोचिए कि ईश्वर क्षमा मांग रहे हैं। हमारे जीवन में हमको सब कुछ देते हुए हमारे ईश्वर हमसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं कि हम उनके पात्र तो बने। सोचिए संसार में कौन सा हेरिटेज है जितना इतना रिच है, और जिसके लिए इतने सारे फोर्सेस, इतना अल्टीमेट चीज़ें देने के बावजूद भी ही इज़ ऑलवेज रेडी टू कम डाउन टू हेल्प अस। उस सुप्रीम हेरिटेज के साथ हम जी रहे हैं, उसकी तरफ हमें अपने आप को तैयार करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। तो हम और अपने आप को इस दिशा में तैयार करें, और अपने मनोभाव को, हमारे समर्पण को, हमारी अभिप्सा को ईश्वर की ओर आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम।